साथी जो भी साथी ऑनलाइन है वह लाइव से जुड़ जाएं, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण लाइव है और ये लाइव मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये लाइव पूरे समाज के लिए है। ये लाइव पूरे समाज की आवाज़ है और इस आवाज़ को सुनने आप लोग जरूर लाइव से जुड़ें। साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है कि किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा, खासकर दलित आदिवासियों के ऊपर। और हमारे जितने भी संगठन हैं SC ST OBC के, उनमें से सबसे कमजोर संगठन जो है वह हरवार समाज का है, जो अपने घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मंच चाहते हैं, ये मंच पे बैठ के माला चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन जब जब हमारे लोगों के साथ में शोषण होता है, अत्याचार होता है, हत्याएं होती, बलात्कार होते हैं, जब ये घर से नहीं निकलते। साथियों मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए विश्व को शांति का आह्वान देने, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी माता फातिमा शेख, आरक्षण के दाता छत्रपति साहब जी महाराज, नारायणन गुरु प्यारी रामा स्वामी, झलकारी बाई, वीरांगना दमयंती बाई, वीरांगना अवंती बाई और लाखों करोड़ों को गुलामी से निजात दिलाने वाले, आज़ाद कराने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे रहबर, मेरे गुरु, करोड़ों करोड़ दलितों को जिंदा करने वाले, करोड़ों करोड़ दलितों की आवाज बनने वाले हमारे आपके रहबर मानवर कांसी राम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में देवी स्वरूप आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखूं। उससे पहले फिर निवेदन है कि आप लोग लाइव से जुड़ जाएं, जितने भी साथी ऑनलाइन हैं, और हो सके तो इस लाइव को शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं बहुत कम लाइव आता हूं और जब मुझे लगता है कि अब आना ही पड़ेगा तो मैं आता हूं। तो साथियों मेरी बात को महत्व देते हुए लाइव से जुड़ें और इस लाइव को जन जन तक पहुंचाएं। साथियों मैं बात कर रहा हूं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ की ग्राम टोरी में एक बच्ची थी, होनहार बिटिया थी, क्योंकि आप जानते हैं नवोदय स्कूल में होनहार बच्चों का ही सिलेक्शन होता है और वह होनहार बिटिया का सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हुआ। लेकिन जो 14 अगस्त को घटना हुई, आज़ादी के पहले जो घटना हुई, बड़ी ही शर्मसार है। किस प्रकार से हमारे वर्ग की बिटिया को, स्पष्ट रूप से कहूंगा, जो मैंने फोटो देखी है कि मार के और आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। तो साथियों इसके पीछे कौन है? मैं बात कर रहा हूं कुमारी आस्था की। आखिर आस्था के हत्यारे कौन है? और विडंबना की बात यह है कि दूसरे दिन 15 अगस्त रहता है और 15 अगस्त से लेके आज तक किसी प्रकार की FIR नहीं हुई। आखिर कहाँ गए वह दलित नेता जो हरवार समाज के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो हरवार समाज के नाम पर BJP कांग्रेस के नेताओं को अपना बाप बना रहे हैं? आखिर कब तक अपना जमीर बेचते रहेंगे? तुम्हारे जमीर के कारण आज जो शोषण बढ़ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, समाज के बैठे ठेकेदार हैं, जिन्हें सिर्फ अम्बेडकर जयंती और रविदास जयंती दिखती है चंदा के लिए, मंच पे बैठने के लिए। साथियों ये लाइव उस बिटिया के लिए है और उस भाई के लिए है जिसकी हत्या करके महेंद्र तालाब के पीछे फेंक दिया गया, उसे भी डुबा के मारा गया, लेकिन किसी प्रकार से आज तक FIR नहीं हुई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इसके पीछे कौन है?
तो साथियों, ये घटना छोटी नहीं है। हाँ, अभी मैं देख रहा था, मेरे भाई हैं टीकमगढ़ में, उनने मुझे जानकारी दी। मैं बात करूँ गजेंद्र भाई की, कि वहाँ से कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, भीम आर्मी ने, इन सभी लोगों के लेटर जारी हो चुके हैं। और जो आगामी 26 तारीख को है, परसों की बात कर रहा हूँ मैं, 25 परसों जो कार्यक्रम होना, विशाल आंदोलन होना है, उसकी तैयारी चालू हो चुकी है। और इस तैयारी में जिस प्रकार से आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और जौन प्रभारी जी बहुत ही सक्रियता से लगे हुए हैं, तो मेरे पास जैसे ही सूचना आई, तो ये बात पार्टी की नहीं है, बात है समाज की। हमारे समाज की बिटिया और हमारा बेटा खत्म हुआ है। तो हम और आप अगर घर पे बैठ जाएं तो बड़ी दुखद बात है। तो साथ ही मेरा तो निवेदन है उन सभी दलों से जो खासकर दलितों की राजनीति कर रहे, आदिवासियों की राजनीति कर रहे, ओबीसी की राजनीति कर रहे, वह सभी दल वहां पहुंचे 26 तारीख को और अपनी ताकत दिखाएं। खासकर मैं तो निवेदन करूंगा अहिरवार समाज, जाटो समाज, एससी की, उन सभी समाजों से जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वह जाएं और जाकर उस महा आंदोलन में अपना योगदान दें, ताकि दोबारा इस प्रकार की घटना पूरे मध्य प्रदेश में घटित ना हो सके। साथियों, कल की घटना है, दतिया में भी देखा होगा, एक बिटिया के साथ फिर गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप करने वाले कोई और नहीं, मुख्यमंत्री के सुजाती भाई है, यादव और पाल भाई है। भाई कहना क्यों चाहिए, वो अपराधी हैं, इनके भाई जरूर हैं। तो जिस प्रकार से महापुरुषों का अपमान हुआ है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से दलित आदिवासियों के हत्या हुई, बलात्कार हुए, उनके ऊपर पेशाब करना, लैट्रिन खिलाना, ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, शायद ये घटनाएं शिवराज सिंह चौहान के समय नहीं हुई है। जो ग्राफ बढ़ा है महिलाओं बच्चियों का घूमने का या अपहरण का या गुमशुदगी का, तो यह ग्राफ 38,000 कुछ कहलाता है। तो आखिर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वह मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, आखिर इन पे बंदिश क्यों नहीं कर पा रहे, अपराधियों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहे। और अब तो दुखद बात यह है कि ये अपराधी इनकी जात वाले हैं अधिकांश। जो जितने भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं इनके सुजाती भाइयों का हाथ निकल रहा है। तो क्या कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सहमति तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सहमति तो नहीं दर्ज करा रहे, या ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री है तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि इनको अपनी ताकत दिखा दें। ये मुट्ठी भर लोग जो सोच रहे हैं कि हम बाहुबली हैं, हम बाहुबल हैं, में सक्रिय हैं, तो इनको दिखा दें कि हम सही बड़ी इस भारत में कोई कौम नहीं है, अहिरवार चमार से बड़ी कोई कौम नहीं है। बस दुख की बात यह कि हम और आप सिर्फ बटे हुए हैं, दलों में बटे हुए हैं, संगठन में बटे हैं, और बांटने वाला कोई और नहीं, भाजपा कांग्रेस के लोग हैं जो हमें और आपको आपस में बांट रहे हैं। किसी को पद दे के, किसी को पैसा दे के, तो किसी को चापलूसी करा के। तो साथियों, ये बड़ी दुखद घटना है। उस बहन के न्याय के लिए हमें और आपको जाना होगा। और मैं दमोह के सभी साथियों से, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, सभी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर अपना योगदान दें। और निश्चित मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपने साथियों के साथ मैं भी आऊंगा, और आस्था बहन और नितिन भाई को जरूर न्याय दिलाएंगे। और ये आंदोलन महा आंदोलन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार आपने ताकत नहीं दिखाई तो निश्चित ही ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अत्याचार बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो हमें और आपको इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करना है। अब चाहे हमारे ऊपर लाठी बरसें या जेल जाना पड़े, लेकिन हमें रुकना नहीं है। और रही बात पार्टियों की, तो मैं पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग यहाँ ये ना देखें कि ये कौन कर रहा है, वहाँ कोई नेतृत्व नहीं करा। मैं आपको बता दूं, जो कल रवि भाई ने एक वीडियो डाला तो उनको अधूरी जानकारी थी, वो मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। जो उनने भीम आर्मी का नाम लिया है, भीम आर्मी बस नहीं, अपने अपने प्लेटफॉर्म से सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भीम आर्मी बस नहीं, सबसे ज़्यादा जो वहाँ ताकत लगा रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष
और अपने जिला जौन प्रभारी रामचरण जी लगा रहे हैं। तो इसका भी पता लगा लें। तो बसपा पीछे नहीं है कहीं भी, और न बसपा पीछे हटने वाली है। तो यहाँ सामाजिक लड़ाई है। पार्टियों को अपने हमारे हिसाब से घर पे छोड़ देना चाहिए और संगठन के माध्यम से और समाज के माध्यम से यहाँ पहुँचें और इस आंदोलन में सहयोग दें। और मैं निवेदन करूँगा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के, जिले के और संभाग के सभी पदाधिकारियों से कि आप लोग भी पहुँचें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि गर्मजोशी से पूरे मध्य प्रदेश में ये पता लगे जिस प्रकार से आरक्षण और क्रिमिनल में बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी के आदेश पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि दोबारा बहुजन समाज पार्टी या समाज के नाम से कोई किसी प्रकार से अत्याचार न कर पाए। और साथियों, इसमें किसी प्रकार से कोई राजनीति नहीं है। ये राजनीति नहीं, ये बहन के नाम से, भाई के नाम से एक शक्ति प्रदर्शन है और ये समाज का शक्ति प्रदर्शन है। जय भीम जय भीम। बहनों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।